नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। मनोज तिवारी ने गिनाई उत्तर पूर्वी दिल्ली में विकास की उपलब्धियां। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने भाजपा सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि इस दौरान क्षेत्र में बड़ी प्रगति हुई है। खासकर सड़क और मेट्रो कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, जिससे लोगों की आवाजाही आसान हुई। उन्होंने बताया कि स्वरोजगार योजनाओं के जरिए युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिली है। तिवारी ने कहा कि इन प्रयासों से उत्तर पूर्वी दिल्ली अब विकास के नए मुकाम पर पहुंच रहा है और लोग खुद पर निर्भर हो रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने दावा कर कहा, इस साल नहीं आएगी बाढ़। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में 2025 में बाढ़ की कोई आशंका नहीं होने का दावा किया है। बुधवार को सचिवालय में हुई बैठक में यमुना की बाढ़ और जलभराव से निपटने के लिए विस्तृत रणनीति पर चर्चा हुई। इस दौरान फ्लड कंट्रोल ऑर्डर 2025 भी जारी किया गया। रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार पूरी तरह से तैयार है और 2 साल पहले की तरह हालात नहीं बनने दिए जाएंगे। 2000 करोड़ के क्लासरूम घोटाले में एसीबी ने मनीष सिसोदिया फिर भेजा नोटिस। दिल्ली के चर्चित 2000 करोड़ रुपए के क्लासरूम घोटाले में एसीबी ने मनीष सिसोदिया को दोबारा नोटिस भेजा है। उन्हें अब 20 जून को पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा गया है। पहले 9 जून को भी उन्हें बुलाया गया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। सिसोदिया दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। घोटाले में सरकारी स्कूलों के लिए बनाए गए क्लासरूम की लागत को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के शुरू होने को लेकर गुड न्यूज। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अगले 1.5 महीने में जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। इससे दिल्ली से देहरादून की यात्रा अब सिर्फ 2.25 घंटे में पूरी हो सकेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने देश की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए कई प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं, जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे और दिल्ली कटड़ा हाईवे। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 को भी इस हाईवे से जोड़ा जाएगा। दिल्ली के 40 से ज्यादा चौराहे होंगे शानदार। दिल्ली सरकार ने 40 से अधिक प्रमुख चौराहों को खूबसूरत बनाने की योजना शुरू की है। इसके तहत लोक निर्माण विभाग चौराहों पर हरियाली बढ़ाने, मूर्तियां लगाने और सौंदर्यीकरण के अन्य उपाय करेगा। पहले भी ऐसी योजनाएं बनी, लेकिन रख रखाव के अभाव में चौराहे बदहाल हो गए। अब सरकार केवल सौंदर्यीकरण नहीं, बल्कि नियमित देखरेख की भी योजना बना रही है, ताकि दिल्ली के चौराहे आकर्षक बने रहें और शहर की छवि बेहतर हो। बुलडोजर के खौफ से लोगों में मचा हड़कंप। बटला हाउस के मुरादी रोड पर बने अवैध मकानों को लेकर डीडीए की कार्रवाई का डर फैल गया है। खसरा नंबर 279 पर बने मकानों और दुकानों को खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। इसके बाद लोगों ने अपने घर और दुकानें खाली करना शुरू कर दिया है। कई लोग 2 दिनों से लगातार अपना सामान निकाल रहे हैं। डीडीए की सख्ती के चलते इलाके में अफरा तफरी का माहौल है और लोगों में डर बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण फैलाने वाले हो जाएं सावधान। दिल्ली एनसीआर में अब प्रदूषण फैलाने वाले सभी उद्योगों और संस्थानों पर एक जैसा जुर्माना नहीं लगेगा। प्रदूषण के स्तर, लोकेशन, क्षेत्रफल और काम के स्केल के अनुसार जुर्माने की राशि तय की जाएगी। हफ्ते या महीने में कितने दिन वहां प्रदूषण हुआ, उसके अनुसार भुगतान होगा। इससे छोटे उद्योगों पर आर्थिक बोझ कम होगा और बड़े प्रदूषणकर्ता अधिक दंडित होंगे। यह नीति पर्यावरण के साथ साथ कारोबारियों के हितों को भी संतुलित करने का प्रयास है। दिल्ली से मेरठ जाने वालों के लिए जरूरी खबर। दिल्ली से मेरठ जाने वालों को अब न्यू अशोक नगर और आनंद विहार स्टेशनों पर नमो भारत ट्रेन के लिए ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। पहले ट्रेनों के बीच 15 मिनट का अंतर था, जिसे बढ़ाकर अब 30 मिनट कर दिया गया है। इससे यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है, खासकर पीक टाइम। इस बदलाव का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन लोग अब स्टेशन पर पहले से ज्यादा समय बिताने को मजबूर होंगे। रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के नियम में किया बड़ा बदलाव। रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग को पारदर्शी बनाने के लिए नियमों में बदलाव किया है। 1 जुलाई से ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार अनिवार्य होगा। टिकट बुक करते वक्त आधार IRCTC अकाउंट से लिंक होना चाहिए और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आने वाला OTP दर्ज करना होगा। यह नियम काउंटर और ऑनलाइन दोनों बुकिंग पर लागू होगा। इससे दलालों की भूमिका घटेगी और टिकट बुकिंग की प्रक्रिया अधिक सुरक्षित व विश्वसनीय होगी। द्वारका अग्निकांड के बाद दहशत में सोसाइटी के लोग। पश्चिमी दिल्ली के शबद अपार्टमेंट में मंगलवार को लगी आग में 3 लोगों की मौत के बाद सोसाइटी के लोग सदमे और डर में हैं। लोगों ने सवाल उठाए हैं कि आग लगने पर अलार्म क्यों नहीं बजा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे। निवासियों ने प्रशासन और बिल्डर की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। लोगों का कहना है कि अगर समय पर अलर्ट सिस्टम काम करता तो शायद जानें बच सकती थीं।
लंग्स ट्रांसप्लांट से 65 वर्षीय महिला को मिली नई जिंदगी। दक्षिणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में 65 वर्षीय महिला का सफल फेफड़ा प्रत्यारोपण किया गया। महिला स्क्लेरोडर्मा से जुड़ी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज से पीड़ित थी और पिछले 1 साल से ऑक्सीजन पर निर्भर थी। करीब 7 घंटे तक चली इस जटिल सर्जरी के बाद महिला को नई जिंदगी मिली। डॉक्टरों ने इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और कहा कि समय पर ट्रांसप्लांट से गंभीर फेफड़ों के मरीजों को बचाया जा सकता है। दिल्ली में 3,45,000 लोगों का आयुष्मान कार्ड जारी। दिल्ली में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और वय वंदना योजना के तहत 3,45,000 से अधिक स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए। इनमें से 1,66,000 कार्ड 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि यह योजना स्वस्थ दिल्ली, सशक्त दिल्ली की दिशा में बड़ा कदम है। अब तक 85 अस्पतालों को इस योजना से जोड़ा गया है, जिससे गरीबों को मुफ्त इलाज मिलना सुनिश्चित हो रहा है। बढ़ती गर्मी और बदलते मौसम से सिकुड़ रहे समुद्र तट। एक ताजा अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण भारत के समुद्र तट लगातार सिकुड़ रहे हैं। गर्मी और बदलते मौसम की वजह से समुद्री रेत बह रही है, जिससे तटरेखा बदल रही है। खासकर पश्चिमी तटीय इलाका कच्छ से कन्याकुमारी तक फैला सबसे अधिक प्रभावित है। बढ़ते चक्रवात और समुद्री लहरों की ताकत से इन तटों को नुकसान हो रहा है। यह चिंता का विषय है, क्योंकि इससे जैव विविधता और तटीय जीवन पर खतरा बढ़ रहा है। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े 2 कुख्यात बदमाश। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 2 कुख्यात बदमाशों मंसूर आलम और आलम रहमानी को गिरफ्तार किया है। मंसूर ने अपनी महिला मित्र के घर से 10 लाख रुपए के गहने चुराए थे। दोनों ने जयपुर में हवाला की रकम लूटने की भी योजना बनाई थी, जो नाकाम रही। पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर इन्हें पकड़ने में सफलता मिली है। दोनों के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश। अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास एयर इंडिया की लंदन जा रही फ्लाइट AI-171 क्रैश हो गई। बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे। हादसे के बाद अस्पतालों में अफरा तफरी मच गई और डॉक्टर नर्स घायलों की मदद में जुट गए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घटना पर दुख जताया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। वन भूमि मंजूरी मिलने से दिल्ली में पानी का संकट खत्म करेगी। ये परियोजना दिल्ली में वर्षों से लंबित रेणुका बांध परियोजना को अब वन भूमि की मंजूरी मिल गई है, जिससे 812 क्यूसेक पानी उपलब्ध होगा। हालांकि पानी दिल्ली को 2032 तक मिलने की संभावना है। दिल्ली सरकार ने इसके साथ 3 नए जल शोधन संयंत्रों की भी योजना बनाई है। यह परियोजना 2009 में राष्ट्रीय महत्व की घोषित की गई थी और इसके पूरा होने से राजधानी की जल संकट की समस्या काफी हद तक हल हो सकती है।